करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी दाल पालक की रेसिपी। जी, चना दाल पालक की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत जल्दी भी नहीं लेकिन अच्छे वक़्त में बन जाती है और मज़े की बनती है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो साथ ही जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बताइए कमेंट्स में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की है और जो है तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी की जानिब चलते हैं अपनी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने जो है पैन में 2 कप ऑयल ले लिया था और इसे मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। और इसमें मैं जो है 1 एंड हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, जिसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पर। देखिए मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, हल्का-हल्का ऐसे जो है हमें इसकी हीट ख़त्म करनी है। हल्का सा ब्राउन करने के बाद जो है इसमें हम अपनी पालक डालेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने जो है पालक ली है तकरीबन 1 किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा है, 1.5 किलो के दरमियान मैंने इस पालक ली है। इसे अच्छे से मैंने काट कर बारीक-बारीक और धो लिया है बहुत अच्छे से। इसका पानी-वानी छान लिया है मैंने और इसे अब मैं लहसुन फ्राई होने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए इसमें मैं जो है लहसुन हल्का ब्राउन करने के बाद अपना जो पालक है वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसे जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक लूँगी ताकि ये थोड़ी नरम पड़ जाए हाई फ्लेम पर। थोड़ी सी नरम पड़ने के बाद इसमें जो है हम अपने बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए आफ्टर 10 मिनट्स इसने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने आँच जो है फ्लेम बिल्कुल हाई भी नहीं रखा हुआ कि ये पानी सूखने लगे, क्योंकि इसमें अपनी चने की दाल मुझे ऐड करनी है। तो उसमें मैं व्यूअर्स चने की दाल ऐड करूँगी। तकरीबन 1 पाव मैंने चने की दाल धोकर 15 मिनट भिगोई थी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चने की दाल। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें 2 कप पानी शामिल कर लूँगी। इसमें अब हम जो है 2 गिलास पानी अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 गिलास पानी में इसमें ऐड करूँगी और इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का-हल्का उबाल आता रहे, जिसमें उसमें हम चने की दाल और पालक को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें भी मैंने कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, सिर्फ लहसुन का तड़का देने के बाद हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने पालक डाली है। 5 से 10 मिनट इसे हाई फ्लेम पे नरम किया है। उसके बाद इसमें मैंने 1 पाव चने की दाल ऐड कर ली है, जिसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है और इसमें मैं डाल रही हूँ अब 2 ग्लास पानी। तो 2 ग्लास पानी डालने के बाद इसे मैं यहाँ ढक दूँगी अच्छे से। एक उबाल आने के बाद इसके जो है हम फ्लेम मीडियम टू लो पे करके इसे अच्छे से हम गलने के लिए रख देंगे, कि जिसमें हम चने की दाल गला लें और पालक भी गल जाए। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकती हैं। ज़्यादा चमचा नहीं चलाइएगा। देखिए इस तरीके से मैं इसे जो है लेवल कर रही हूँ। अच्छे से पानी में चने की दाल डुबो रही हूँ कि इसमें गल जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और इसे ढक दूँगी। आफ्टर 20 मिनट ये देखिए हमारी चने की दाल गल चुकी है, लेकिन ये भी 10% थोड़ी-सी जो है इसमें कमी बाकी है, थोड़ी-सी जो भुनाई है अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने टमाटर। मैंने 2 अदद यहाँ टमाटर लिए हैं और मैंने इसे कट कर लिया है और इसे शामिल कर दिया है, क्योंकि टमाटर जब तक नरम पड़ेंगे तो उसमें मज़ीद हमारी चने की दाल गल जाएगी। और साथ ही मैं यहाँ मसालों में ले रही हूँ 2 चम्मच सूखी मेथी है मेरे पास, कसूरी मेथी, और 1 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। ये मैंने चना दाल पालक में ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू किया है और अब इसे हम जो है हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे
اچھے سے کافی دیر اس کی بھونائی کرنی ہے کہ اس میں پانی موجود ہے ویئرس، جس میں ہم نے اپنی چنے کی دال گلائی ہے اور ٹماٹر نے بھی اس میں پانی چھوڑا ہے، تو اسے ہائی فلیم پہ ہم اس کی بھونائی کریں گے۔ تو میں نے اب اس پہ کوئی ڈھکن نہیں ڈھکنا ہے، بس اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے، بھوننا ہے اسے میں نے۔ تو ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی 4 سے 5 عدد میں نے ہری مرچیں کاٹ لی ہیں، ان میں شامل کر دوں گی اور مکس کر دوں گی۔ آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو ریسیپی کیسی لگی ہے۔ بہت آسان سے اور بہت جلدی تیار ہونے والی یہ ریسیپی ہے، آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے یہ ویسے۔ جو میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو جی اس کی اچھے سے ہم نے 10 منٹ تک بھونائی کری ہے، 10 سے 15 منٹ ہائی فلیم پہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کا پانی آبزرو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ساتھ ہی میں ایک فرائی پین میں تقریباً 1 کپ گھی میں نے لیا ہے، گھی کا آئل کا جو بھی آپ ہلکا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں نے 1.5 ٹیبل اسپون دوبارہ لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا، ادرک کا نہیں لہسن کا پیسٹ میں نے ایڈ کیا ہے۔ اسے میں اچھے سے اس کو براؤن کروں گی، تڑکے کے لیے ہمیں یہ شامل کرنا ہے، تو اسے میں اچھے سے براؤن کروں گی۔ یہ دیکھیے یہ اچھے سے براؤن ہو گیا ہے، میرے پاس لہسن پسا ہوا تھا اس لیے میں نے پسا ہوا ایڈ کیا، آپ چاہیں تو باریک چاپ پیسز میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور وہ تڑکا جو ہے میں اس میں شامل کر دوں گی، آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچیں، کڑی پتہ اور زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف لہسن کا تڑکا بہت مزے کا لگتا ہے۔ اسے میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد 2-3 منٹ اور بناؤں کر اپنی فلیم کو آف کر دوں گی۔ تو آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔